नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ अनुज सारस्वत और आपको सुना रहा हूँ अपनी एक स्वरचित रचना भीगी भीगी सी, भाग 1। It's request to all of you. Now we are closing this bar. Please take your last sip. बार के मैनेजर ने बोला। रात के 12 बज चुके थे, पर पराग के हाथ से गिलास छूट ही नहीं रहा था। वो बोला, "Once more बेटा।" तभी व्हाट्सएप पर मैसेज आया किसी अपरिचित नंबर से। कैसे हो पीकू? पराग ने शराब के नशे में जैसे ही पीकू नाम सुना, उसके मन में हलचल पैदा हो गई। फिर उसे याद आया, इस नाम से तो मुझे केवल स्वाति ही बुलाती थी। पराग का दिल जोरों से धड़कने लगा और लगा जैसे रेगिस्तान में बारिश हो गई हो। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे। कांपते हुए हाथ और तेज धड़कते हुए दिल के साथ उसने रिप्लाई किया, मैं ठीक हूं स्वाति, तुम कैसी हो? उधर से रिप्लाई आया, मैं भी ठीक हूं, तुमने पहचान लिया? 15 साल हो चुके हैं तुमसे मिले। फिर पराग ने लिखा, पीकू तो केवल तुम ही कहकर बुलाती थी मुझे, तो कैसे ना याद रहेगा। उधर से फिर मैसेज आया, कॉल कर लूं क्या? पराग ने लिखा, हाँ जरूर, मुझे पता है तुम्हें ज्यादा टाइप करना अच्छा नहीं लगता, इरिटेट जो हो जाती हो। तभी कॉल आता है हल्की मधुर आवाज में, सॉरी पीकू, इतनी रात में डिस्टर्ब किया। वो सुमित से तुम्हारा नंबर मिला था, तुमने तो सारे कांटेक्ट ही खत्म कर दिए थे। फेसबुक भी नहीं चलाते, ना इंस्टा। कहाँ कहाँ नहीं खोजा तुमको मैंने। फिर जाके सुमित मिला फेसबुक पर। उसने बताया आजकल तुम स्विट्जरलैंड में हो और तुम्हारा नंबर दिया। वैसे मैं भी स्विट्जरलैंड में ही हूँ। एक सांस में स्वाति ने यह सब कह डाला। पराग बार से बाहर आ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। फिर हिम्मत बटोरकर कपकपाती हुई आवाज में बोला, तुम ठीक तो हो ना स्वाति? उधर से आवाज आई, पीकू तुम बिल्कुल नहीं बदले, हमेशा जान जाते हो मेरे दिल का हाल, सीधे समझ जाते हो, इसलिए तुम खास हो हमेशा से मेरे लिए। तुमसे बात करके हमेशा से ही मेरा दिल हल्का हुआ है। इतना कहते ही स्वाति का गला रुंध गया और सिसकियों की आवाज उन दोनों के बीच उत्पन्न हुए सन्नाटे को चीरती रही। पराग घबरा गया। फिर खुद को संभालते हुए स्वाति बोली, कल मिल सकते हो ओरिजिन कैफे में, वो स्नो पॉइंट पर। काफी बातें करनी है तुमसे। पराग ने तुरंत हाँ कर दी और कहा, जरूर मैं पहुंच जाऊंगा। उधर से गुड नाइट का मैसेज आ चुका था। पराग
घर पहुंचकर बिस्तर पर गिर गया। वो रात पराग के लिए सदियों जैसी रात की तरह कटी। एक एक मिनट एक एक साल की तरह कटा। दिल में एक अजीब सी खुशी की हलचल मच रही थी। बार बार बिस्तर पर कभी उधर करवटें बदलता रहा और चाह रहा था कि जल्द ही सुबह हो और वो स्वाति से मिले। पूरी रात पराग जागता ही रहा। सुबह 5 बजे के लगभग हल्की सी आंख लग गई। फिर फोन की आवाज ने उसे उठा दिया। देखा तो 10 बज चुके थे। स्वाति का ही कॉल था। गुड मॉर्निंग, उठ गए ना? आज पक्का मिलोगे ना? याद है ना? आंखें रगड़ते हुए पराग बोला, अरे हाँ बिल्कुल, मैं तो तैयार हूँ। शार्प 11 o'clock मिलते हैं। ओके पीकू, आई विल वेट, स्वाति ने कहा और फोन काट दिया। पराग की समझ में नहीं आ रहा था कि नींद कैसे लग गई और इतना सो कैसे गया। आनन फानन में फ्रेश होकर नहा धोकर होश इतना भी नहीं रहा कि लिक्विड बाथ सोप की जगह लिक्विड डिटर्जेंट से नहा लिया। कपड़े के लिए समझ नहीं आया क्या पहने। जल्दी से एक पुरानी शर्ट निकाली और जीन्स डालकर बाहर निकला। मुंह में रुमाल और बगल में मोबाइल दबाकर गेट का लॉक लगाया। गाड़ी निकाली और 10:45 पर ओरिजिन कैफे पहुंचकर सीट रिजर्व करा ली। बार बार उसकी निगाहें कैफे के गेट पर लगी हर आने जाने वालों में स्वाति को ही ढूंढ रही थीं। सोच रहा था अब कैसी दिखती होगी। शादी हो गई होगी, मोटी भी हो गई होगी, बच्चे भी होंगे। यह सोचकर उत्साहित मन मुरझाने लगा। फिर भी आशा भरी निगाहें उस मीठे इंतजार की गवाह बनी थीं। तभी एक बेहद खूबसूरत लड़की कैफे में दाखिल हुई। उसने पिंक मिडी पहन रखी थी और लॉन्ग रेड कोट, ऊपर से ब्लैक स्क्वायर कट सन ग्लासेस जिसकी कमानी ब्राउन और येलो कलर का मिक्सर थी। हाथ में सिलिंग बैग चमकते रेड कलर का था और बाल जो कि कंधे तक रोल करे हुए। ऐसा लगा कैफे में रोशनी आ गई। वो स्वाति थी। पराग बिल्कुल पत्थर बन गया। उसमें इतना भी सेंस नहीं रहा कि हाथ हिलाकर उसे अपनी तरफ बुला सके। काउंटर पर सीट का पता पूछते हुए पराग की तरफ आई और बोली, क्या हुआ पराग, पहचाने नहीं? जो बुला भी नहीं सकते थे। मैं इतना पूछताछ करते हुए आई। उसके कंधे पर हल्की सी थपकी मारते हुए स्वाति बोली, अरे अरे सॉरी, मैं भूल गया, ओ सॉरी। एकदम से उसके रूप में खोए हुए पराग ने हड़बड़ाहट में कहा। दिमाग ब्लैंक जो हो गया था उसका। स्वाति के परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू पराग को भंवरा बना रही थी। फिर बोला, अरे बैठो, बोलो क्या लोगी? वैसे तुम्हारी फेवरेट कैपेचिनो ऑर्डर कर दी है। मैं तो आलू के पराठे भी यहाँ ढूंढ रहा था तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें कॉफ़ी के साथ आलू का पराठा पसंद था ना। एकदम अलग टेस्ट। लेकिन यह इंडिया नहीं है ना, वरना तुम्हें तो पता ही है ना, वो ढाबा जहाँ रात को 2 बजे तुम्हारे लिए बनवाए थे, वो ढाबे वाला भी हमें कोस रहा था। स्वाति उसे बीच में रोकते हुए बोली, हाँ सब याद है, तुम तो कुछ नहीं भूले। लगता है यादों का एक अलग कमरा तुमने अपने घर पर बना रखा है। सच में कमाल हो तुम। कमाल तो तुम थी और हो हमेशा से मेरे लिए। यादों का कमरा नहीं, दिल में सब छपा है मेरे। हल्के से बुदबुदाते हुए पराग ने कहा, जिसे स्वाति
नहीं सुन पाई और बोली, क्या कह रहे हो? सुन नहीं पाई। खैर और बताओ, कैसे हो? यहाँ यूरोप में कैसे आ गए? वैसे तो तुम मुंबई को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अब क्या होगा आगे? पराग क्या बताएगा स्वाति को? और स्वाति की कहानी भी क्या होगी जो उसको स्विट्जरलैंड पर आने पर मजबूर करा? सुनेंगे अगले भाग में। तो ये कहानी इतनी ही।